में क्या होता है भैया कि जब भी आप इस टॉपिक को करेंगे, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कि अगर हम किसी दूसरे के अकॉर्डिंग सोच के इस टॉपिक को करते हैं तो काफ़ी दिक्कत आती है, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है। बट अगर आप इसको अपने अकॉर्डिंग सोच के करेंगे, अपने अकॉर्डिंग सोच के करेंगे तो कभी भी आपका ये वाला टॉपिक गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना है अच्छे से इस टॉपिक को, अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझना है तो एक एक चीज को ध्यान में दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम फिर सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये हमारा छोटा सा तन्मय, ये ठीक है। तो ये लालवानी, लालवानी किधर गया, ये रहा, ठीक है। यस सर। ठीक है, हंस रहा है देखो, ठीक है। ये अनुभव खड़ा पीछे, ये देखो, ठीक है। प्रणव ये गेम खेल रहा है, ठीक है। चलो ठीक है भैया, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अदीप कह रहा है कि सर मेरा नाम तो लिया ही नहीं। चलो, तो इसमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है बेटा, जब भी आप ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस करेंगे तो ध्यान रखना, सबसे पहली चीज आपने जो ध्यान में रखनी है वो है किसी भी पर्सन का जेंडर, ठीक है। मतलब अगर जेंडर फिक्स हो गया तो ठीक है, अगर जेंडर फिक्स नहीं हुआ तो किसी भी क्वेश्चन में अपनी मर्जी से किसी भी जेंडर को फिक्स नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। जेंडर फिक्स हो गया तो ठीक है, बट अपनी मर्जी से कहीं पे भी हमें कोई भी जेंडर फिक्स नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखना है जेंडर, ठीक है। उसके बाद जो हमें ध्यान रखना है वो है जनरेशन। जनरेशन में ध्यान रखने वाला क्या होता है कि भैया जो ब्लड रिलेशन है ना, बेसिकली 4 जनरेशन के ऊपर काम करते हैं, हमें उन चारों के चारों जनरेशन को अच्छे से समझना है, ठीक है। चारों के चारों जनरेशन्स को अच्छे से समझना है और उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब ये नहीं है कि जब आप जनरेशन बनाने जा रहे हो तो आप पापा को भी उसी जनरेशन में बिठा दो, अपने आप को भी उसी जनरेशन में बिठा दो और ग्रैंडफादर को भी उसी जनरेशन में बिठा दो, नहीं, तो फिर गड़बड़ी होनी शुरू हो जाती है। तीसरा, जब हम रिलेशंस बनाएंगे तो उनको प्रॉपर वे में बनाना। अब कैसे, एक एक चीज को ध्यान से समझना कि मेरे अकॉर्डिंग मेरी पहली जनरेशन कौन सी, मेरे अकॉर्डिंग मेरी पहली जनरेशन कौन सी बनेगी, माई ग्रैंडफादर, ठीक है, माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंडफादर एंड माई ग्रैंड मदर, चाहे वो नाना नानी है चाहे वो दादा दादी हैं, सारे ये फर्स्ट जनरेशन में, मेरे अकॉर्डिंग ये सारे लोग फर्स्ट जनरेशन में आएंगे, चाहे वो मेरे दादा दादी हैं चाहे वो नाना नानी हैं, ठीक है। ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, ये सारे लोग फर्स्ट जनरेशन में आ गए। सेकेंड जनरेशन में कौन आएगा, मेरी मदर, ठीक है, मेरे फादर, ठीक है, मेरे अंकल एंड मेरे आंट, मतलब पापा को छोड़ के उनकी जनरेशन के जितने भी मेल्स हैं, ताया चाचा मौसा फूफा जो भी हैं, सब अंकल की कैटेगरी में। मम्मी को छोड़ के उनकी जनरेशन की जितनी भी फीमेल्स हैं, ताई चाची बुआ मौसी फूफी, सब किसकी जनरेशन में, आंट की कैटेगरी में आ जाएंगी, यस और नो, ठीक है। फिर जो थर्ड जनरेशन बनेगी वो किसकी बनेगी, मेरी खुद की, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर, मेरे कजन, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, वाइफ, ये सारे अपनी जनरेशन में आ जाएंगे। उसके बाद जो फोर्थ जनरेशन बनेगी वो किसकी बनेगी, मेरे सन, मेरी डॉटर, ठीक है, डॉटर, ठीक है, नेफ्यू एंड नीस, नेफ्यू एंड नीस, ठीक है। तो 4 जनरेशन, मतलब पूरा का पूरा ब्लड रिलेशन कंप्लीट, ठीक है। तो बार बार मैं ये चीज कहूंगा कि अपने अकॉर्डिंग सोच के चलिए, किसी दूसरे के अकॉर्डिंग सोच के नहीं चलना।
अगर आप किसी दूसरे के अकॉर्डिंग सोच के चलेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और टाइम बहुत कंज्यूम होगा। और दूसरी चीज क्या है कि बिना पेपर पेन के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो ब्लड रिलेशन है ना कंप्लीटली वो आपके अपने ऊपर डिपेंडेंट है। तो बहुत आराम से बहुत जल्दी से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे इनको सॉल्व करना होता है ये भी चीज हम देखेंगे। ठीक है, तो लिंकिंग और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कोडेड जो होते हैं कोडेड ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चंस, फैमिली ट्री वाले क्वेश्चंस होंगे और यूजेस इन एनालिटिकल रीजनिंग। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए मेरे साथ, जब भी आप लिंकिंग और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे उनमें कैसे सॉल्व करना होगा ये मैं आपको बताता हूँ। कुछ चीजों में जैसे लिंकिंग कैसे करनी होती है, हमें डायरेक्टली क्वेश्चन दिया होता है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी। भैया अगर फॉर मेल पर्सन आप यूज कीजिए स्क्वायर, फॉर फीमेल आप यूज कीजिए सर्कल। ठीक है, अगर आपने हस्बैंड वाइफ का रिलेशन शो करना है तो डबल लाइन के साथ, डबल लाइन के साथ कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, राइट, यस और नो। लिखने की जरूरत नहीं है कि ये इसका हस्बैंड है या इसकी वाइफ है, डबल लाइन मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ है। मतलब अगर लाठी इधर से चली तो इधर से भी चलेगी, ऐसा ही होगा, यस और नो। ठीक है, आप में से अगर कोई शादीशुदा है तो उसको पता होगा। ठीक है, ठीक है भैया। आपका टाइम है। टाइम तो मैंने क्या है, आप में से कोई शादीशुदा है, टाइम तो मेरा बहुत टाइम से चल रहा है। ठीक है, अपना टाइम ही चल रहा है बेटा। ठीक है, इधर इस फील्ड में। तू बता तेरी शादी तो नहीं हुई? हाँ सर। थोड़ी सी भी नहीं हुई? नहीं सर। अदीप की होगी लगती है, नहीं हुई? नहीं सर। ठीक है, अच्छा, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन शो करना है तो डबल लाइन के साथ, ब्रदर सिस्टर 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 का रिलेशन शो करना है तो सिंगल लाइन के साथ कर सकते हैं, यस और नो, यस और नो। ठीक है, तो ये मान के चलो मेरी जनरेशन है, अब पापा है तो इससे ऊपर जनरेशन में, ग्रैंडफादर है तो इससे ऊपर जनरेशन है। अब ये नहीं है कि पापा भी इसी जनरेशन में बिठा दिए, ग्रैंडफादर भी इसी जनरेशन में बिठा दिए, फिर कौन किसका क्या लगेगा नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे पहला क्वेश्चन आया, अब इसको करना कैसे है, बहुत एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा और देखिएगा कि क्या हमें पेपर पेन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर हम अपने आप को इन्वॉल्व करके चलते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस में मेरे को पेपर पेन उठाने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय सुरेश सेट। पहली चीज ध्यान रख दीजिए कि बोलने वाला पर्सन जो होता है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, ठीक है, वो किसको मान के चलेंगे, खुद को। जो बोलने वाला पर्सन होगा वो किसको मान के चलेंगे, खुद को। ठीक है, तो मैंने एक लड़के की फोटो को पॉइंट आउट करके मैंने क्या बोला, तो मैं अपने आप को सुरेश मान के चलूंगा। ठीक है, अब यहां से एक बार आप स्टेटमेंट स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, पर शुरू कहां से करना है, लास्ट से। मैंने क्या बोला, मेरी मदर, मैं सुरेश हूं तो मैंने बोला मेरी जो मदर है उनका ओनली सन, इकलौता बेटा। कौन होएगा मेरी मदर का इकलौता बेटा, कौन होएगा, मैं खुद, यस। ठीक है, उसका ये बेटा है, उसका ये बेटा है, जिस बंदे की फोटो को मैंने पॉइंट आउट किया है तो उसका ये बेटा है, दैट मीन्स वो मेरा ही बेटा हो गया। तो फिर मैं उसका क्या लगा, बात। समझ आया नहीं आया? तो ये चीज ध्यान रखिए। तो अब आप एक चीज सोचिए, क्या अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, क्या आपको कहीं पे भी कोई भी पेपर पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। बहुत आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, बहुत इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो बोलने वाला पर्सन है किसको मान के चलिए, खुद को। ठीक है, अब उसके बाद स्टार्टिंग से एक बार स्टेटमेंट पढ़ ली, शुरू लास्ट से करो कि मेरी जो मदर है उनका जो इकलौता बेटा है उसका ये बेटा है, मतलब वो मेरा ही बेटा होगा तो मैं उसका क्या लगूंगा, फादर लगूंगा। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म।
ना पेपर पेन उठाने की जरूरत, ना क्वेश्चन गलत होने के चांसेस, और टाइम तो बचत होगी ही होगी। ठीक है जी, क्लियर है? यस और नो? बोलो भाई, सभी को क्लियर है? तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। करिए 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 आंसर भाई, जल्दी से। यस सर। देखिए क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, एंड सी इज द फादर ऑफ डी। अभी पूछा है कि भाई डी ए का क्या लगेगा या लगेगी। अभी यहाँ पे डी का जेंडर दिया नहीं हुआ हमें, यस और नो? सी का जेंडर, डी का जेंडर नहीं दिया हुआ, तो माई आंसर इज कैन नॉट बी। सी और डी, सी में डी। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि जहां पे हमें डी का जेंडर नहीं नहीं दिया। दिया। ठीक है। अच्छा, अगर ये ऑप्शन ना होती, अगर ये ऑप्शन ना होती, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन माई आंसर इज नेफ्यू। नेफ्यू। ठीक है भैया, क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे नेफ्यू नीज में वो हो गया। ठीक है बेटा, अगर यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइन की ऑप्शन ना होती तो देन हम नेफ्यू वाला आंसर ले सकते थे, बट अदरवाइज माई आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि यहाँ पे हमें डी का जेंडर नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। करो भाई, आंसर करो। हाँ जी, क्या आंसर आएगा? इंट्रोड्यूस ए बॉय, अ गर्ल सेड, ठीक है, ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भैया क्या है, यहाँ पे एक चीज समझो
कि जो बोलने वाला पर्सन है वो कौन है, एक लड़की है। किसको मान के चलेंगे यहाँ पे, खुद को। ठीक है, मैं मेरे जो अंकल हैं, मेरे जो अंकल, उनके जो फादर हैं, मेरे अंकल के फादर मतलब मेरे क्या लगे, मेरे अंकल के फादर मेरे क्या लगेंगे, ग्रैंडफादर। उन ग्रैंडफादर। उनकी जो बेटी है उसका ये बेटा है, मतलब ये वाला बंदा मेरी ही जनरेशन में आ गया। अभी या तो ये मेरा ब्रदर होएगा या मेरा कजन होएगा, यस और नो। पर यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे, तो ब्रदर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन माय आंसर इज ब्रदर। ब्रदर। राइट, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो। एक एक चीज को समझिए, मैं बार बार यही कहूंगा कि जब तक आप इस टॉपिक में अपने आप को इन्वॉल्व करके नहीं चलेंगे, ठीक है, आपके क्वेश्चंस में टाइम तो लगेगा ही लगेगा, एक्यूरेसी नहीं आएगी प्रॉपरली। तो दैट्स वाई मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपने आप को इस टॉपिक में इन्वॉल्व करके चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, बताइए क्या आंसर। पॉइंटिंग टू ए विमेन, अभिजीत said her granddaughter is the only daughter of my brother। मदर है। ठीक है, तो मदर आंसर आएगा। अभिजीत किसको मान के चलेंगे, खुद को ना। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो मेरा ब्रदर है उसकी जो इकलौती बेटी है, मेरे ब्रदर की इकलौती बेटी, सॉरी, मेरे ब्रदर की जो इकलौती बेटी है वो इस जो लेडी को, विमेन को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, उसकी ग्रैंड डॉटर है। यस और नो, मतलब ये वाली जो विमेन है मेरे से ऊपर वाली जनरेशन में आ गई, तो मेरी क्या लगेगी फिर, वो क्या लगेगी बेटा, मदर। मदर मदर। है। इज दैट क्लियर? और बोलो भाई, यस और नो। हाँ जी सर। सर इसमें एक कंफ्यूजन है मुझे। क्या सर सर ये मदर इन लॉ भी तो हो सकता है ना, अगर भाई, वैसे देखा जाए मदर तो। इन लॉ कैसे होएगा, देखो, अगर वो मेरे ब्रदर की मदर है तो ओनली मेरी भी तो डॉटर। मदर लगेगी ना। ओनली डॉटर ऑफ माय ब्रदर। मैंने क्या बोला, बट फिर ऐसे इधर ब्रदर इन लॉ होना था शायद। मेरा एक मिनट आशीष, मेरा यस। जो ब्रदर है उसकी हाँ, जो इकलौती बेटी है वो इस बेटी विमेन की ग्रैंड डॉटर है, तो है। दैट मीन्स वो लेडी मेरे ब्रदर की मदर होगी ना। सर अगर ब्रदर की वाइफ की मदर है तो भी तो ग्रैंड डॉटर है, कंडीशन तो नहीं सक्सेसफुली नहीं बेटा, हो तो रहा फिर वो मेरे ब्रदर, मैंने क्या बोला कि मेरे ब्रदर की इकलौती बेटी, मेरे ब्रदर की इकलौती बेटी वो है। इसकी राइट सर। ग्रैंड डॉटर है। राइट सर। राइट ना, तो अकॉर्डिंग राइट। टू दैट कि ये जो बनेगी, लेडी बनेगी, वो मेरे ब्रदर की मदर ही बनेगी ना। अच्छा, ओके ओके सर। राइट ना, अब मेरे ब्रदर की मदर तो मेरी भी मदर ही लगेगी बच्चा। मदर। राइट राइट सर। राइट, राइट। राइट, थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया। नेक्स्ट ये वाला,
ध्यान से आंसर करिए, गड़बड़ी नहीं करनी है। ध्यान से आंसर कीजिए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। क्या दिया हुआ है? पॉइंटिंग ए फोटोग्राफ, एक्सेप्ट एक्स said to his friend वाई। हिज किस लिए यूज होता है भैया? और मेल पर्सन, मेल यस और पर्सन। नो? यस तो सर। एक्स लड़का हो गया एक तरह का। एक्स किसको मान के चलेंगे? खुद को मान के चलेंगे ना। तो मैंने क्या बोला कि मेरी जो मदर हैं उनके जो फादर हैं, मेरी मदर के फादर मतलब मेरे मेरे नाना। नाना ना। तो उनकी ये इकलौती बेटी, अब मेरे नाना की इकलौती बेटी कौन होगी? मेरी मेरी मदर खुद। मदर ही होगी। तो मैं उनका क्या लगा? बेटा। हाँ, अदीब नेफ्यू। ना यार ऐसा मत करो है? रिश्तेदारियों में गड़बड़ी नहीं करनी है। हो जाता है, कोई बात नहीं। ये तो यहीं पे चल जाता है ना। और कहीं कल को तेरी शादी हो जाए, तू अपनी घरवाली को कहे है ना कि बहन खाना दे दे, हैं? तो फिर क्या बनेगा? वो या तो तेरे बेलन उठा के मारेगी, है ना, या अगर उसने भी अगर रीजनिंग की क्लासेस लगाई हुई तो वो कहेगी ले भैया खा लो। तो फिर क्या? है ना? यस और नो? काम खराब हो जाता है ना, है ना? तो रिश्तेदारियां ध्यान से बनानी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आंसर। हाँ जी, क्या आंसर? अदीब दिल पे मत लेना, मजाक कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, मदर आएगा। दिल पे है? यस सही है, कहीं दिल पे ले जाओ है। अभी फ्यूचर भी दिखाएंगे आप लोगों को सभी को। ठीक है, देखना चाहोगे? दिखा दीजिए सर। सर मैं दिखा दूं? ठीक है। क्वेश्चन क्या है? पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, अ विमेन सेड his mother is the only daughter of my mother, how is women related to that man? अब बोलने वाला कौन है? विमेन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि मेरी जो मदर है, ठीक है, उनकी जो इकलौती बेटी है, मेरी मदर की इकलौती बेटी मतलब सिस्टर, मेरी सिस्टर। मैं खुद, यहाँ पे बोलने वाली एक विमेन है। ठीक है भैया सर। खुद को मान के चलना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, सोचने से लड़की नहीं बन जाएगा, समझे? नो ठीक सर, ऐसे है, ही बोला तो वो क्लिक नहीं विमेन किया। है ना, तो मेरी जो मदर है उनकी इकलौती बेटी मैं खुद, वो इस बंदे की माँ है, दैट मीन्स वो मेरा ही बेटा हो गया। ठीक है, तो हाउ इज विमेन रिलेटेड टू दैट मैन? तो यहाँ पे आंसर आएगा मदर। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बोलो भैया, सभी को क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन। करो भाई, सभी लोग आंसर करो। 20-22 लोग हैं क्लास में, सभी का आंसर आना चाहिए। Pointing to introducing Suchendra, Naman says, she is the wife of, only nephew of, only brother of my mother. ठीक है, अब बोलने वाला पर्सन है नमन। किसको मान के चलेंगे? खुद को। यस और नो? मैंने क्या बोला कि मेरी जो मदर हैं उनके ओनली ब्रदर, इकलौता भाई, मेरी मदर का इकलौता भाई मतलब मेरे मामा। मामा। ठीक है, मामा का इकलौता नेफ्यू, भांजा, मतलब मैं। यस और नो? उसकी ये इकलौती वाइफ है, मतलब मेरी ही वाइफ होगी। यस और नो? यस और नो? तो आंसर क्या आएगा? वाइफ। फाइव। ठीक है, अनुभव क्या किया तूने? हम्म, ओ अनुभव, यस सर। क्या किया भैया? बन नहीं रहा था सर। बन नहीं रहा था ना? अब बन गया। अब बनेगा, धीरे धीरे बनते हैं रिश्तेदारियां, हैं? हाँ सर, बनाने पड़ते हैं। बनाने पड़ते हैं। रिजल्ट के टाइम। चलो, जो भी रिश्ता बनाना घर वालों को बता के बनाना, ठीक है? ओके सर। ठीक है, ठीक है भैया। चलो, अब ये देखो, फ्यूचर दिखाता हूँ। हैं, फ्यूचर देखना है? ये देखो, हैं? सीरियसली? ठीक है, सर आपका क्या मारा? है? ये तो पता नहीं किसका है भैया, पर फ्यूचर है। ठीक है, समझे? लड़कियां खुश होगी, लड़कियां खुश हो रही है, देखो सर। वो प्रणव कह रहा है सर मैं तो पहले ही ये काम करता हूँ, कहता। एक्सपीरियंस के लिए। चलो, अगला क्वेश्चन। फैजू, क्या गलती कर रहा है तू?
ध्यान से आंसर करना है। लालवानी, क्वेश्चन को दोबारा पढ़। यस सर। शिवानी, एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। कहाँ पे क्या गलती हुई? प्रणव, क्वेश्चन दोबारा पढ़िए बेटा। ध्यान से भाई, ध्यान से, एक एक चीज को ध्यान से पढ़िए। बहुत बढ़िया कौंडल। करो करो, आंसर करो। बहुत बढ़िया अंकिता, वेरी गुड। लालवानी अभी भी गलत है। जैसन विजय, विजय, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अदीप, अनूप, बहुत बढ़िया। क्या दिया है क्वेश्चन में? क्या दिया हुआ है? पॉइंटिंग टू वर्मन, माधव सेड, आई एम द ओनली सन ऑफ वन ऑफ द सन्स ऑफ हिज फादर। ठीक है, बोलने वाला पर्सन कौन है? माधव। किसको मान के चलेंगे? खुद को। मैंने क्या बोला कि हिज फादर मतलब वर्मन का जो फादर है उसके बेटों में से, सन्स आ गया ना, बेटों में से मतलब मोर देन वन, मैं किसी एक का इकलौता बेटा हूं। मतलब ये मेरे से ऊपर जनरेशन में आ गए वर्मन वाले। वर्मन या तो मेरे फादर हो गए या अंकल होंगे। तो माई सी ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट। ठीक है जी, क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, क्या आंसर? ब्रदर। ब्रदर आएगा? यस और नो? यस सर। Pointing to a photograph, Anjali said, "He is the only son of my grandfather." ठीक है, तो अंजलि क्या कह रही है? मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उनका जो इकलौता बेटा है, मेरे ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा मतलब मेरे पापा। यस और नो? हाँ जी सर। उनका ये बेटा है। दैट मीन्स मेरा क्या लगा? भाई। भाई। ठीक है, क्लियर है? यस और नो? जी सर। अगला क्वेश्चन,
फिजान इस क्वेश्चन का आंसर किया ये वाला ना? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसन विजय, बहुत बढ़िया बेटा। करिए करिए, जल्दी से करिए भाई। बहुत बढ़िया तन्मय। Pointing to a lady, a person said, "The son of her only brother is the brother of my wife." मयूर लालवानी नहीं आएगा बेटा, मेटरनल आंट नहीं आएगा। प्रीतम बहुत बढ़िया बेटा। Yes, sir. पॉइंटिंग टू ए लेडी, अ पर्सन सेड, बोलने वाला पर्सन मैं हूं। मैंने क्या बोला कि मेरी जो वाइफ है उसका जो भाई है। ब्रदर है, इकलौता ब्रदर, मतलब मेरा क्या लगा, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। यस और नो? जी सर। ठीक है। वो इस लेडी के इकलौते भाई का बेटा है। ठीक है, तो मेरे ब्रदर इन लॉ के फादर मेरे क्या लगेंगे, फादर इन लॉ। फादर इन लॉ। ठीक है, तो उनकी सिस्टर मेरी क्या लगेगी, सिस्टर ऑफ सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। फादर इन लॉ। ठीक है, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम डायरेक्टली क्वेश्चन शुरू हो गए हैं बिना किसी को पॉइंट आउट किए, सीधा सीधा क्वेश्चन। जी, क्या आंसर? आंट आएगा? यस और नो? मैंने क्या बोला जी सर। कि मेरी जो मदर हैं उनके जो हस्बैंड हैं, मेरी मदर के हस्बैंड मतलब मेरे फादर साहब। फादर साहब हैं, उनकी जो मदर है मतलब मेरी ग्रैंड मदर, दादी। ठीक है, यस सर। उनकी जो बेटी है, मेरी दादी की बेटी, मतलब मेरी मेरी पापा की बहन मेरी क्या लगेगी, बुआ ना, हाँ जी। आंट। हो गया। यस और नो? यस और नो? जी बोलो सर। भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कजन। हाँ जी, क्या आंसर आएगा? कजन कजन। कि हाउ योर मदर्स सिस्टर, कि मेरी जो मदर हैं जी उनकी सर। जो सिस्टर है, उनके जो ब्रदर है, उनकी जो वाइफ है, उनके बच्चे मेरे क्या लगेंगे। बस वही होगी, मेरे कजन ही होगी ना, हाँ जी मेरे सर। मामा के बच्चे मेरे कजन होंगे। यस और नो? हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ जी, डन के क्या आंसर आएगा भैया? इज ऑन। His own, sir. हिज ऑन अपनी बात कर रहे हैं ना, हाँ जी सर। है ना? मैंने क्या बोला कि पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए मैन सेड आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन्स फादर इज माय फादर्स सन। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है, पर इस बंदे का जो फादर है मेरे फादर का बेटा है। ये अपने बेटे की बात करेगा। सन ना, ही सन्स, हिज उसका सन, बेटा होगा ना। ये अपनी नहीं बात करेगा या अपने बेटे की बात कर रहा है ये? सर, अपने खुद की। अपने बेटे की नहीं या सर, अपनी अपनी। कैसे? चलो मेरे को समझाओ कैसे। मैं बोल रहा हूं उसके बेटे की ना। फादर। कैसे कैसे, यही तो पूछ रहा हूँ। बट इज फादर्स ओनली सन, मतलब वही द हिमसेल्फ वही ना। मेरा तो कोई भाई बहन नहीं है, बट हाँ। दैट मैन्स फादर, कि इस बंदे का जो फादर है, इस बंदे का जो फादर है यस सर। वो मेरे फादर का बेटा है। यही बना ना? यस। इस बंदे का जो फादर है वो मेरे फादर का बेटा है, दैट मीन्स वो मेरा बेटा हुआ। मैं अपने बेटे की बात कर रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा। ठीक है जी, क्लियर है? यस नो? हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो उसमें है, ये रहने दो, ये रहने दो, ये दोनों को रहने दो। यहाँ पे आते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन में क्या होता है कि हमें ना कुछ ऐसे कोड दिए जाएंगे, जैसे $A मतलब ए इज द फादर ऑफ बी, A#B मतलब ए इज द सिस्टर ऑफ बी, A*B मतलब ए इज द डॉटर ऑफ बी, A@B मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स दैट M इज द वाइफ ऑफ Q? इनमें से कौन सा ये है कि जो ये शो कर रहा है कि जो M है वो वाइफ है Q की? अब ऐसे क्वेश्चन में ना क्या होता है, अगर आप हर एक ऑप्शन को सॉल्व करके देखेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, बट अगर आपने इसमें एलिमिनेशन रूल लगा दिया तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? आपको क्या पता करना है? M इज द वाइफ ऑफ Q। अच्छा, यहाँ पे ए बी सभी में पहले ही लिखा गया है, तो डॉलर मीन फादर, हैश मीन्स सिस्टर, स्टार मीन्स डॉटर एंड @ मीन्स ब्रदर। तो $Q मतलब Q इज द फादर ऑफ R, ये सभी में कॉमन है। यस और नो? यस और नो बोलो भैया। अब यहाँ पे आया हैश, यहाँ पे आया @ हैश का मतलब था सिस्टर, @ का मतलब था ब्रदर, मतलब ये तो तीनों भाई बहन हो गए, ये ऑप्शन कैंसिल। यहाँ पे @ और हैश फिर हो गया, ये तीनों भाई बहन हो गए, मतलब ये भी ऑप्शन कैंसिल। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखो, R इज द डॉटर ऑफ T। अब Q फादर है R का, R डॉटर है T की, तो इसका मतलब Q और T हस्बैंड वाइफ हो गए, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल, क्योंकि हमें M चाहिए Q की वाइफ, तो ये ऑप्शन बची, ये भी आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया नहीं आया? अगर आप हर एक क्वेश्चन को, हर एक इक्वेशन को, स्टेटमेंट को सॉल्व कर करके देखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, बट अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व होने वाला है। ठीक है, क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। इनमें से कौन सी इक्वेशन है जिसमें ये शो हो रहा है कि आई जो है वो नीस है के की?
क्या आंसर आएगा जी? सर बी। बी ऑप्शन आएगा? ऑप्शन बी। बी फॉर बोथ। यस यस और नो? देखो, यस। प्लस का मतलब ब्रदर, मल्टीप्लाई का मतलब फादर, माइनस का मतलब सिस्टर। आई इज द नीस ऑफ के, ये कौन सी क्वेश्चन शो कर रही है? अब यहाँ पे देखो, प्लस प्लस माइनस, ये तो चारों भाई बहन हो गए, ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब देखो, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तीनों यूज हो गए, ब्रदर, फादर और सिस्टर, तो ये बिल्कुल सही जाएगा क्योंकि के इज द ब्रदर ऑफ वाई, वाई इज द फादर ऑफ आई एंड आई इज द सिस्टर ऑफ जेड, तो ये बन गई आई जो है नीस बन गई के की। ठीक है जी, क्लियर है? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, क्या आंसर? प्लस का मतलब है डॉटर, माइनस का मतलब है ब्रदर, परसेंटेज का मतलब है फादर, मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर। इसमें से कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो ये शो कर रहा है कि जो आई है वो नीस है जे की? आई जो है वो नीस है जे जे। की। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में दोनों में ही आई का जेंडर फिक्स नहीं हो रहा है, मतलब ये दोनों ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो जाएंगे। यस और नो? यस और नो? मल्टीप्लाई का मतलब क्या था? मल्टीप्लाई का मतलब क्या है भैया? सिस्टर। माइनस का मतलब ब्रदर, मतलब ये तीनों भाई बहन हो गए, ये भी ऑप्शन कैंसिल होगी। बची कौन सी ऑप्शन? डी ऑप्शन। भाई डी ऑप्शन इज डेफिनेटली डेफिनेटली करेक्ट। इज दैट क्लियर? यस और नो? बोलो भाई। ठीक है, तो ब्लड जो कोडेड वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको करने का सबसे बढ़िया फंडा यही होता है। ठीक है, बट अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, ठीक है, भागना नहीं है। अभी मैं आपको एक शीट शेयर कर रहा हूँ अभी, तो वो शीट हम करेंगे, ठीक है, सॉल्व करते हैं अभी के अभी। पांच पांच क्वेश्चन करके कर ले, है ना? 5 क्वेश्चन 5 मिनट। यस और नो? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, 5 क्वेश्चन 5 मिनट, करो फटाफट।
पहले 5 क्वेश्चन। टाइमर लगा लो, कौन लगाएगा? 5 मिनट का टाइमर लगा दो भैया। सर और जूम कर दीजिए, शो नहीं हो रहा। अभी ठीक है? हाँ सर ठीक है। ठीक है। अनुभव 5 मिनट का टाइम लगा ले बेटा। ओके सर। 5 क्वेश्चन 5 मिनट।